राजकीय महाविद्यालय बयाना के सभी मेंटर्स एवं नियमित विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा सत्र 2020-21 से एक नए कोर्स एवं नए विषय के रूप में आनंदम पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। उसी के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूँगा। मैं उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको दूंगा और आप सभी को विशेषकर बीए बीकॉम भाग प्रथम के और एमए पूर्वार्ध के सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है। विद्यार्थियों और आनंदम पाठ्यक्रम के सभी मेंटर्स, आप सभी के लिए मैं ये आनंदम विषय से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनेंगे और इसे सुचारू रूप से संपन्न करने का प्रयास भी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्र 2020-21 से राज्य के सभी राजकीय कॉलेजों में आनंदम नामक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इस वर्ष यह कोर्स केवल स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में प्रारंभ किया गया है। आगामी वर्षों में इसे सभी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। आनंदम पाठ्यक्रम में वित्तीय प्रावधान नहीं है। इसमें वार्षिक योजना के लिए 100 अंक निर्धारित है और एक वर्ष में 2 परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अंक तालिका अर्थात मार्कशीट के कुल अंकों में सम्मिलित किए जाएंगे। आनंदम पाठ्यक्रम के शीर्षक से ही पता चल जाता है कि यह पाठ्यक्रम आनंद या खुशी या सुख देने के भाव से संबंधित है। इसमें द जॉय ऑफ गिविंग का भाव निहित है। यह सामुदायिक सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ समाज एवं नागरिकों को किसी न किसी रूप में आनंद या खुशी देनी चाहिए। सामुदायिक सहभागिता हमें निभानी चाहिए। यह पाठ्यक्रम गांधीवादी विचारधारा के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विद्यार्थी समाज, संस्कृति, पर्यावरण, पशु पक्षी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पेड़ पौधों आदि विविध विषयों से संबंधित परियोजनाएं तैयार करेंगे। आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 तरह की गतिविधियों का संचालन होगा। पहली व्यक्तिगत गतिविधि है, जिसके तहत विद्यार्थी को एक डायरी बनानी होगी। स्वयं के द्वारा दूसरों के हितार्थ किए जाने वाले कोई भी छोटा या बड़ा कार्य जो उस दिन उसने किया है उसे डायरी में लिखेगा। ये कार्य उसे प्रतिदिन करना है। इस कार्य का मूल्यांकन वह स्वयं करेगा। दूसरी सामुदायिक गतिविधि होगी, जिसे सामूहिक गतिविधि होगी, जिसमें विद्यार्थी सामुदायिक सेवा की परियोजना लेकर समूह में कार्य करेंगे। ये सभी कार्य विद्यार्थियों को कॉलेज के मेंटर्स के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार करना है। सभी मेंटर्स को भी प्रतिदिन विद्यार्थियों को गतिविधियों से परिचित कराना होगा, जिसका संधारण वे अपने रजिस्टर में करेंगे। अतः सभी मेंटर्स एक रजिस्टर का संधारण कर लें। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र यह कोर्स ऑनलाइन मोड में चलाया जा रहा है। ऑनलाइन गतिविधियों के लिए मेंटर्स एवं विद्यार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं। महाविद्यालय में नियुक्त मेंटर्स एवं बीए भाग प्रथम और बीकॉम भाग प्रथम के सभी नियमित विद्यार्थियों हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। वो दिशा निर्देश इस प्रकार है। नंबर 1,
प्रत्येक कक्षा के लिए मेंटर नियुक्त किए जाएंगे, जो हम अब तक कर चुके हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने होंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुके हैं। दूसरा बिंदु है मेंटर्स आनंदम पाठ्यक्रम और उसके तहत की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी विद्यार्थियों को देंगे। सभी मेंटर्स छात्र छात्राओं को प्रतिदिन अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे और उस कार्यों को एक पंजिका में प्रतिदिन नोट करेंगे। मेंटर्स नियमित रूप से प्रेरणादायी संदेश विद्यार्थियों से साझा करेंगे ताकि विद्यार्थियों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। सभी छात्र छात्राओं को सामुदायिक सेवा की परियोजना के बारे में सूचना दी जाए, जो कि उन्हें 8 से लेकर 12 के समूह में करनी है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या के अनुपात में 8 से 12 विद्यार्थियों के व्हाट्सएप समूह में छात्रों को विभाजित करें। ये काम मेंटर्स का होगा। प्रत्येक समूह में से एक समूह के नेता का चयन करें, अर्थात सुविधा के अनुसार आप एक सेक्शन में 100 विद्यार्थी है तो आप 10-10 के 10 समूह बना सकते हैं और प्रत्येक समूह का एक नेता आपको चुनना होगा। यह कार्य भी मेंटर्स को करना है। विद्यार्थियों से उन परियोजनाओं की सूची साझा करें जिनसे वे समाज सेवा के लिए जुड़ सकते हैं। विद्यार्थी समूहों से मेंटर्स स्थानीय मुद्दों को हल करने वाली परियोजनाओं के लिए सुझाव भी आमंत्रित कर सकते हैं। अगला दिशा निर्देश है विद्यार्थियों द्वारा की गई गतिविधियों की तस्वीरें लेने और एनजीओ से प्रमाण पत्र लेने का निर्देश दें। मेंटर्स द्वारा सभी छात्र छात्राओं को परियोजना प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस और रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जाए या दें, क्योंकि इनका मूल्यांकन अंकों के लिए किया जाएगा। ऑनलाइन आनंदम दिवस महाविद्यालय में प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में ऑनलाइन आनंदम दिवस मनाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी समूह उन गतिविधियों के बारे में प्रस्तुति देंगे जिनमें वो शामिल है। इस दिन प्रेरक व्याख्यान, वीडियो, फिल्में, वेबिनार इत्यादि भी आयोजित किए जाएंगे। सभी मेंटर्स, जिन्हें परामर्शदाता सलाहकार भी कहते हैं, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होंगे, सभी मेंटर्स कॉलेज के नोडल अधिकारी प्रोफेसर ममता मीना को समूह की गतिविधियों की एक मासिक रिपोर्ट तस्वीरों के साथ प्रस्तुत करेंगे, जो उन्होंने एनजीओ के साथ कार्य करने का प्रमाण पत्र और मीडिया कवरेज आदि यदि कोई हो तो। कॉलेज के नोडल अधिकारी केवल समूह गतिविधियों की जानकारी संकलित करेंगे और इसे गूगल स्प्रेडशीट पर आयुक्तालय स्तर पर आनंदम नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नोडल अधिकारी जब रिपोर्ट मांगेगा तो सभी मेंटर्सों को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो सभी मेंटर्स और विद्यार्थियों के लिए ये दो आनंदम से संबंधित ये जानकारी मैंने आपको दी। आपने इसको ध्यान से सुना होगा और निश्चित रूप से आप इसको हल्के में न लें। ये राज्य सरकार की योजना है, बृहद स्तर पर चलाई जा रही है, पहली बार चलाई जा रही है और ये एक अनिवार्य विषय के रूप में चलाई जा रही है। अतः इसे आप अभी से सुचारू रूप से संपन्न करवाने का प्रयास करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपने वीडियो सुना और देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद। मैं नोडल अधिकारी प्रोफेसर ममता मीना, राजकीय महाविद्यालय बयाना।